बहुत अरसा पहले की बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं, उनका एक ही मकसद था कि हमेशा अच्छे काम करें और दूसरों की मदद करें। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा दिन जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया और उनके जज्बे और अज़्म का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। जी हाँ, ये वाक़या जंगे बदर के नाम से जाना जाता है। सोचिए जरा, एक दिन उनके मुकाबले के लिए एक बहुत ही बड़ा लश्कर आ गया, उनसे कई ज्यादा ताकतवर। अब ऐसे हालात में थोड़ा बहुत खौफ महसूस करना तो बिल्कुल फितरी बात थी। और उनका ये डर बिल्कुल बजा था, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सिर्फ 313। और उनके मुकाबले जो फौज खड़ी थी वो पूरे 1000 लोगों पर मुश्तमिल थी। ये तो बहुत ही बड़ा फर्क था। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक तरफ सिर्फ 313 लोग और दूसरी तरफ 1000 की पूरी फौज। जाहिर है जीत तो बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी, है ना? लेकिन मुसलमानों के पास कुछ ऐसा खास था, एक ऐसी ताकत थी जो गिनती से, तादाद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और उनकी असल ताकत वो छुपी हुई थी 3 चीजों में: उनका ईमान, उनकी हिम्मत और उनका टीम वर्क। यही उनके किरदार की असल बुनियाद थी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अल्लाह की मदद से वो छोटा सा ग्रोह जीत गया, क्योंकि उनकी असली ताकत उनकी सच्चाई, उनकी मेहरबानी और उनके इत्तेहाद में थी। तो इस कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं? चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इन बहादुरों की असली ताकत का राज आखिर था क्या। सबसे पहली चीज, ईमान। इसका मतलब क्या है? अल्लाह पर मजबूत यकीन और ये भरोसा कि जब अच्छे काम करते हैं ना तो मदद जरूर आती है। यही यकीन इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आती है हिम्मत। देखिए, हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि डर ना लगे, डर तो लगता है। हिम्मत का असल मतलब है कि डर के बावजूद सही काम के लिए डटे रहना। और यही वो असल बहादुरी थी जो मुसलमानों ने उस दिन दिखाई। और हाँ, आखिर में टीम वर्क, मतलब सबका मिलकर एक दूसरे की मदद करना। क्योंकि जब एक टीम एक साथ जुड़ जाती है ना तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और ये उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था।